अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली आपको माइग्रेन, दर्द शिकीका या कहीं ना कहीं जिसको हम आधे सर की दर्द बोलते हैं, इसका तरीका इलाज बताएंगे। इसकी एक सिंपल और इजी होम रेमेडी के बारे में आपको बताएंगे कि जिसको आप यूज़ करके घर में रहते हुए, ख्वाह वो मर्द हों या ख़वातीन हों, और कभी कभी हमारे पास ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं, कम उम्र लड़के भी आ जाते हैं, लड़कियां भी आ जाती हैं जो कि अभी अडल्ट एज में वो इन्वॉल्व हुई होती हैं या हुए होते हैं। उनको भी आज के दौर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक मॉडिफाई हमारा ये दौर है, बहुत ज़्यादा हमने अपने आप को आसाइशें दे रखी हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी, फ़िज़िकल एक्टिविटी या ख़ास तौर पे मर्द हजरात में, लड़कों में किसी किस्म की जिम की कोई एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइजेज़ का कोई इतना रुझान नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की कॉम्प्लिकेशन बिलखसूस लड़कों में और लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखने को आती है। लिहाजा आज हम आपको ऐसी रेमेडी शेयर करेंगे जिसको आप फॉलो करते हुए घर में रहकर आप दर्द शिकीका, माइग्रेन से आप प्रॉपर निजात हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा अगर ये वीडियो आपके लिए है तो आप इस वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और ऐसे लोगों के साथ इसको आगे शेयर भी किया करें जिनके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस होती रहती हैं, ताकि आपके लिए कोई सदका जारिया हो सके। माइग्रेन, माइग्रेन या दर्द शिकीका की किसी भी किस्म का कोई नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातें बताना बहुत ही ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहले जिस भी इंसान को, ख्वाह वो मर्द हो या ख़वातीन हो, सबसे पहले जब आपको इस तरह की कोई पेन हो, दर्द शिकीका की कुछ ऐसी सिम्टम्स, कुछ ऐसी अलामात माइग्रेन की पेन होने से पहले ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। आप उन जो सिम्टम्स हैं उनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखा करें, मलहूज़े खातिर रखा करें। अगर आपको उन सिम्टम्स का पता चल जाए या आप उनको डायग्नोज़ करने में कामयाब हो जाएं, तो आपको दर्द शिकीका या माइग्रेन का ट्रीटमेंट करने में घर में रहते हुए बहुत ही आसानी होगी। किसी किस्म की मुश्किल का सामना, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो एक बार मैं बिल्कुल सादी ज़ुबान में, आम फहम लैंग्वेज में आपको फटाफट से बताता चलता हूँ। ऐसे मर्द ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा भूख का एहसास रहता है, सारा दिन वो ऑफिस वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन खाने पीने में इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनको भूख का एहसास ज़्यादा होता है और उनको सर में दर्द, आधे सर की दर्द, या उनको माइग्रेन या उनको दर्द शिकीका के इशू जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। या ऐसे मर्द ख़वातीन जो अपनी नींद को प्रॉपर नहीं लेते, रात की जो नींद है उसको मोस्टली मिनिमम 8 घंटे की जो नींद है उसको नहीं लेते, या इस तरह के मर्द ख़वातीन जो 8 घंटे की नींद तो लेते हैं लेकिन कभी सुबह में, कभी दोपहर में और कभी रात में वो इस नींद को पूरा करते हैं। नींद की इस डिस्टर्बेंस की वजह से, टाइम ड्यूरेशन की डिस्टर्बेंस की वजह से जिन मर्द ख़वातीन में इस तरह के इश्यूज़ रहते हैं उनको दर्द शिकीका या माइग्रेन के इशू बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। या ऐसे मर्द ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनको सूरज की रोशनी से या उनको ये जो बल्ब है, बल्ब की रोशनी से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग उनकी कैफियत होती है, इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से उनको दर्द शिकीका या इसकी जो कैफियत रहती है। ख़वातीन में बिलखुसूस, जैसे कि पहली वीडियोज़ में भी जिक्र किया, उनमें जो हार्मोनल डिजीज़ हैं उसकी वजह से भी ख़वातीन को ये दर्द शिकीका या माइग्रेन रहती है। अब सवाल ये आता है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमने किस तरह से करनी है, कौन से डॉक्टर से हमें कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को हम स्पेसिफ़िकली अब आपसे शेयर करते हैं। माइग्रेन या दर्द शिकीका की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको बिल्कुल वाज़े और पूरी ज़िम्मेदारी से मैं ये बात बता रहा हूँ, दर्द शिकीका या माइग्रेन बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है, इसका किसी बीमारी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम है, ये एक अलामत है। ये सर की जो दर्द है, इसकी बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें से एक ये अलामत ज़रूर है, लेकिन इसको हम बीमारी कंसिडर कभी नहीं करते। दर्द शिकीका या माइग्रेन एक ट्रीटेबल सिम्टम है। इसको बिल्कुल घर में रहते हुए आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है।
इसमें आपने थोड़ा सा आपकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, डेली की जो रूटीन है, आपको एक पेपर वर्क करने की ज़रूरत होती है। हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक पेपर वर्क करें, अपने डेली का एक जायचा बनाएं, उसके अंदर आप अपनी डेली की एक्टिविटीज़ के टाइम ड्यूरेशन लिखें। आपको देन ये एहसास होगा कि कहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक हुई, क्या खाने में कोई मिस्टेक हुई, क्या आपकी स्लीपिंग टाइम में कोई आपसे मिस्टेक हुई, या आपकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, ऑफिस एक्टिविटीज़ हैं, या आपकी जो सफ़र की कोई आपकी मसरूफियात हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो, या बहुत ज़्यादा बातें करने वाली आपकी कोई जॉब है, तो इस तरह, या नज़र लगा के कोई काम करने वाला आप काम करते हैं, स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, विजुअलिटी आप में बहुत ज़्यादा है, इस तरह की अगर कोई चीज़ें हैं तो वो आपकी ज़रूर आपको पेपर वर्क में सामने आएंगी और वो आपको दर्द शकीका या माइग्रेन से निजात के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। लिहाजा अगर आपको किसी को भी दर्द शकीका या माइग्रेन हो, इसके लिए हम कभी भी अपने पेशेंट को किसी किस्म की मेडिसिन, जो कि हर पेशेंट थोड़ी सी सर में दर्द हो तो वो पेनाडोल, डिस्प्रिन या इस तरह की और दीगर जो अद्वियात हैं जिनमें स्टीरॉयड का बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है, वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद फिर चाय पीते हुए नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं। हम पेशेंट को कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि अगर उनको सर में दर्द हो या आधे सर के दर्द हो या माइग्रेन या दर्द शकीका की जितनी भी सिम्टम हैं, जितने भी दर्द शकीका की टाइप्स हैं, उनमें से कोई किसी भी टाइप की कोई दर्द हो तो वो इनिशियल स्टेज पे कोई पेनाडोल या डिस्प्रिन या इस तरह की किसी भी किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें, बल्कि सख्ती के साथ हम मना करते हैं और फर्स्ट स्टेप में उनको कुछ एहतियात और कुछ चीज़ों से परहेज़ करने को बोलते हैं। इनको अगर वो सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो वो अपने इस सर दर्द से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेते हैं। जिन मर्दों ख़वातीन को दर्द शकीका या माइग्रेन हो जाता है, ऐसे पेशेंट को अगर तो एपिसोडिक माइग्रेन हो, कभी कभी माइग्रेन की जो अलामात हैं वो होती हों, कभी कभी सर में दर्द की फीलिंग होती हो, तो इसको हम बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं कंसिडर करते, बल्कि एक ये प्रॉपर ट्रीटेबल कंडीशन होती है। इसमें किसी किस्म की आपने इनिशियली मेडिसिन यूज़ नहीं करनी होती, बल्कि कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको 12 घंटों से लेकर 72 घंटों में कभी कभी होती हो, या अगर इसके अलावा ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुश्किल तौर पे आपको ये होती हो, इसकी टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो, रेगुलर बेसिस पे ये पेन होती हो, देन हम इसको क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं या क्रोनिक माइग्रेन बोलते हैं। ऐसी क्रोनिक माइग्रेन में हम इनिशियली स्टेज पे पेशेंट को कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि एक लाइट मेडिसिन हैं, जिनको यूज़ करने से किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। मेडिसिन खाने से तो इफ़ेक्ट होते हैं, आपके मैदे, जिगर, गुर्दे, मसाने पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन चंद मेडिसिन ऐसी हैं जिनमें स्टीरॉयड एलिमेंट्स कम होते हैं। उनको यूज़ करने से आपकी जो माइग्रेन या आपके सर की दर्द है वो कंट्रोल हो जाती है, ख़त्म बिल्कुल नहीं होती। इसको कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। इसके जो झटके हैं या इसकी जो अटैक्स हैं उनको ज़रूर कम किया जा सकता है। इसको हम ट्रिगर अटैक्स भी कहते हैं। ये जो ट्रिगर अटैक्स हैं इनको हम इनिशियली स्टेज पे स्टार्टअप पे मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए इसको रोक सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसको हम मेडिसिन यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी पेशेंट्स को नहीं कहते, बल्कि एक ख़ास मिकदार में जब आपको सर में दर्द कंट्रोल हो जाए देन हम पेशेंट को कहते हैं कि अब मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, बल्कि उसके बाद डेली की जो अपनी रूटीन है उसमें अब जो चीज़ हम आपको बताने लगे हैं, एक रेमेडी शेयर करने लगे हैं, इसको जब पेशेंट करते हैं तो वो एक देर तक या कई सालों तक दर्द शकीका या माइग्रेन की दर्द को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। दर्द शकीका या माइग्रेन का जो एक घरेलू नुस्खा है, होम रेमेडी है, उसको शेयर करने से पहले एक बार मैं दोबारा से आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ का जो स्टाइल है उसको प्रॉपर आप चेंज करें। अपनी लाइफ में डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज को शामिल करें, रनिंग को शामिल करें, वॉक को शामिल करें,
रात का खाना बिल्कुल कम खाएं। इसके अलावा जो इसके नुस्खे को शेयर करने से पहले मैं आपको ज़रूर तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो सजदे को लंबा किया करें। जितना आप सजदा तवील करेंगे तो आपके जितने भी साइनस हैं, आपके सर के अंदर जितने भी साइनस हैं वो एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने के साथ जितनी भी रेशा है, बलगम है, या आपको इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इंशाल्लाह आपके सर से रिज़ॉल्व होंगे। जितने भी उसके ज़ाइल मादे हैं वो आपके सर से, दिमाग से ज़ाइल होंगे। आपकी जो ब्लड वेसल हैं उनमें ब्लड की सप्लाई ठीक होगी और आपको दर्द सर में बहुत ज़्यादा अफाका महसूस होगा। दर्द शकीका या माइग्रेन को कम करने में ये बहुत ही हेल्पफुल एक एक्टिविटी है। इसके अलावा होम रेमेडी में सबसे पहले आपको 1.5 से 2 इंच की सूंड की एक गठली लेनी है। उसको आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। उसके बाद आपने अदरक का 1 से 1.5 इंच का आपने पीस लेना है। उसमें आपने 7 लौंग डालने हैं। 7 लौंग से ज़्यादा आपने इसकी मिकदार नहीं रखनी। 7 लौंग लेके इनको यकजा करके आपने ग्राइंड करके पास रख लेना है। और डेली बेसिस पे जो दर्द शकीका के या माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं, हम उनको सख्ती से मना करते हैं कि ठंडा पानी उन्होंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वो ख्वाह गर्मियाँ हों ख्वाह वो सर्दियाँ हों, उन्होंने नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना होता है। और ये जो हमने एक सफ़ूफ बनवाया, इसका आधा चम्मच, जो कि टीस्पून हम छोटा चम्मच बोलते हैं, उसका आधा चम्मच सुबह को निहार मुँह उन्होंने 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इसको खाना है। इसके अलावा रात को भी 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ आधा चम्मच जो है इस सफ़ूफ का उन्होंने लेना है। ये 1 से 1.5 माह के इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ कई सालों तक, अगर इसको आप अपनी ज़िंदगी में एक मामूल बना लेते हैं, तो ये आप लाइफ टाइम भी दर्द शकीका या माइग्रेन से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। नीचे हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता भी किया करें, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मसाइल हैं उनको सुन सकें और उनको हल करने में अपना हिस्सा डाल सकें। अगर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज भी किया करें। हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।